नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक वो दुर्लभ जानकारी पहुंचाते हैं। आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को हम आपसे अवगत कराते हैं जो आपके लिए लाभदायी भी होते हैं और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए वो आपके लिए सहायक होते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें, तंदुरुस्ती आपके शरीर में बनी रहे, प्रतिरोधक क्षमता आप मजबूत रख सकें। ये सारी चीज़ें जब आप समझते हैं, याद करते हैं और जहन में उतारने की कोशिश करते हैं तो ये तभी संभव होता है जब आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनते हैं और समझते हैं। क्योंकि आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जिसका उत्सर्जन किया गया था। हमारे संत जो थे उन्होंने गहन अध्ययन के बाद इस आयुर्वेद ग्रंथ का निर्माण किया है और सबसे बड़ी विशेषता यही है, पूरे विश्व इतिहास में आज तक मानव इतिहास में केवल आयुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सभी प्रकार के जितने भी रोग हैं, थे या होंगे, उन सभी के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका उपचार आयुर्वेद के माध्यम से ना मिल पाता हो। तो इस धरोहर को हमें संजो के रखना है, अपने साथ बनाए रखना है। वो सब कैसे होगा, यही प्रयास हम इस कार्यक्रम से करते हैं ताकि आपके अंदर हम वो जागरूकता उत्पन्न कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलती है आयुर्वेद से संबंधित, प्रकृति से जुड़ी तमाम ऐसे लाभकारी तत्वों की जानकारी आपको दी जाती है, औषधि तत्वों के बारे में आपको बताया जाता है और घरेलू उपचारों से आपको परिचित कराया जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको याद करना और अपने जहन में उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में काम के बोझ के तले हम इतना दब चुके हैं और समय के अभाव के कारण हम अपने आप के लिए यानी शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए सोच नहीं पाते हैं। केवल और केवल हम अपनी जो एक स्थिति है उसको बयां ही नहीं कर पाते हैं, अपनी अंदरूनी स्थिति को। बेशक हमें कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। छोटे से छोटे दर्द को भी हम बहुत ही लापरवाही से लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चूक होती है। लेकिन ऐसा आप ना करें, यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं और समय समय पर आपको जागरूक करते हैं आपके तंदुरुस्ती के प्रति कि आप यदि स्वस्थ आपका शरीर रहेगा तो आपके विचार भी स्वस्थ रहेंगे। यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इसी कड़ी में हम अनेकों विषयों पर अपने इन कार्यक्रमों में बात करते हैं और आप हमसे जुड़ते हैं। और इसीलिए हम आपको ध्यान भी दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि हम जानना चाहते हैं आपसे, अक्सर आप दूध को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूध पीने पर ज़्यादा जोर देते हैं। दूध हमने अक्सर ऐसा देखा भी है, सुना भी है कि दूध हर किसी को नहीं पचता और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं, एक उम्र दराज लोग हो जाते हैं, ऐसे लोगों को दूध बहुत ज़्यादा सही से नहीं पच पाता। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी सुनते हैं कि दूध एक ऐसा औषधि गुण से भरपूर एक ऐसा तत्व है जिससे बुढ़ापा भी कोसों दूर रहता है। आखिर इस बात से, और जो मैंने आपको बताई है कि हर किसी को पचता नहीं है, बुजुर्ग भी उसको नहीं से ले पाते हैं, क्या इन दोनों बातों में तालमेल है, क्या है सार्थकता? देखिए, जिनका लीवर कमज़ोर है जी और दूध थोड़ा ज़्यादा ले ले तो उसको दस्त लग जाते हैं। बिल्कुल। परंतु दूध के साथ एक ऐसी वस्तु है उसको मिला के दे तो वो जो कमज़ोर लीवर है वो भी तेज़ी से काम करता है। अच्छा।
जिसको दूध माप कर नहीं आता है उसको अदरक का रस, जितना दूध उतना अदरक का रस मिला के पीना शुरू करें। जैसे अभी आपने 20 ग्राम दूध लिया, 20 ग्राम अदरक का रस मिलाया, 40 ग्राम को पीने में आप 15 मिनट का समय लगाते हैं, अब ये पच जाता है आपको। फिर घंटे 1.5 घंटे बाद फिर आप इसी को लेते हैं। तो 3 दिन के बाद आप 1 किलो दूध भी एक टाइम में पी सकते हैं, परंतु 1 किलो दूध पीने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। गटागट नहीं पीना कभी। पानी है, दूध है, लिक्विड कोई भी चीज़ है, यदि मुंह में गिलास लगाया हटने तब जब वो समाप्त हो जाए, ये गलत है। अच्छा। जैसे आप गर्म दूध को चुस्का लेके पीते हैं ऐसे पीना, परंतु दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और दूध में हमेशा सौंफ उबाल के पियो। सौंफ, अदरक का रस दूध को पचाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, बुढ़ापे को भगाने के लिए एक किस्म का अमृत काम करता है। जब हमारे शरीर में बुढ़ापे की झुर्रियाँ आना शुरू होती है, आँखों की पलकें गिरना शुरू होती हैं, आँखों की ज्योति घटना शुरू होती है, यदि आप भोजन के रूप में भी दूध ही लेते हैं और दूध में आप अदरक का रस, सौंफ मिला के पीते हैं और पीते समय शहद मिलाते हैं, तो बुढ़ापे में भी आपको जवानी आएगी, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आँखों की दृष्टि कम नहीं होगी, आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके थे वो दोबारा नए सिर से काले होने शुरू हो जाएंगे। ये क्रिया दूध, सौंफ और अदरक के रस में है। आज 15-16 साल का बच्चा उतने बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, परंतु यदि इस दूध को पीता है जो नियम मैंने बताया इसके अनुसार, तो उसको बालों में डाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक जड़ से काले आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी बालों पे ऊपर शरीर पे असर पड़ता है वो सारा नजले का होता है। अदरक का रस सौंफ में मिला के दूध पीने से नजले का नामो निशान रहता है। बात पित्त कफ जितना हमें चाहिए उतने रहेगा ना, उससे कम होगा ना उससे फालतू होगा। जब बात पित्त कफ हमारे का संतुलन बना हुआ है तो बुढ़ापे का नाम ही नहीं है। आप 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में भी यही लगेंगे आप 50 के, 55 के, 45 के। परंतु इसके साथ साथ सुबह 4 बजे उठ के प्रणाम करना आवश्यक है। उसमें सबसे पहले कपाल भाती आधा घंटा, 15 मिनट भस्त्रिका, 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन रोन करना अति आवश्यक है। अब आपको ज़िंदगी में किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम है तो आप इसके बाद मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रियाएं कर लेते हैं तो आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। और जब आपका आखिरी टाइम आएगा तो आप स्वयं कहेंगे कि अच्छा अब राम राम, हम तो शरीर त्याग रहे। ये सारी क्रियाएं जो है दूध के अंदर है। दूध स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए और शरीर के ऊपर चमक लाने के लिए एक किस्म का अमृत है जी। परंतु दूध असली होना चाहिए, नकली नहीं। अब जो आप लोहे की भैंसों का दूध पी रहे हैं ये दूध नहीं है। इससे अच्छा है कि आप सोयाबीन का दूध बना लें,
वो आपको गाय के दूध जैसा फायदा करेगा। अब इसका मैंने बताया था कि 3 तरीके हैं इसके। एक तो पीस करके पाउडर बना के, दूसरा तरीका है कि इसको पहले भिगो दें, भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह मसल के छिलका उतार दें। छिलका उतारने के बाद जो अंदर का गिरी है इसको सिल बट्टे पे, मिक्सी पे, किसी पे भी अच्छी तरह ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद यदि 100 ग्राम सोयाबीन है तो उसमें 1 किलो पानी मिलाना और इसको उबाल के छानना है। छान करके जो कचरा बचा है तो रोटी में मिला के, आटे में मिला के रोटी खा लें। और इस दूध को भी पी सकते हैं, इसका दही जमा के भी खा सकते हैं और दही की कड़ी बना के भी खा सकते हैं। ये आपके शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। परंतु जो आप लोहे की भैंस का दूध ले रहे हैं, इस दूध में केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा है और इसमें पता नहीं कितने केमिकल मिलाए गए जिससे दूध रोका गया है। जो दूध आज गाय भैंस बकरी के थनों से निकला है ये आपको हफ्ता या 10 दिन के बाद मिलता, ताज़ा नहीं मिलता। ताज़े दूध के अंदर गुण है जो ये केमिकल मिला के रखा जाता है, इसमें गुण नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर कहाँ से लाए, तो आप सोयाबीन का बना सकते हैं। यदि आपको दूध ना भी मिलता है तो फिर 2 चीज़ें और हैं, चना और सोयाबीन, दोनों को बराबर मात्रा में पीस करके इसका दरदरा आटा बना लें। इस आटे की भी यदि आप रोटी खाते हैं तो ये भी आपको दूध जैसे प्रभाव देगी। परंतु ये रोटी उतनी बनानी जितनी आपने खानी है। ये नहीं है कि भूख है आपको 1 रोटी बना के 4 रख ली, आप ठंडी होने के बाद भी गर्म करके खा लेंगे तो उतना लाभ नहीं देगी। चना सोयाबीन जैसे आपने बनाया खाना उसी टाइम खा लेते तो लाभ देती है। परंतु बना के जब आप 4 घंटे 6 घंटे रखते हैं तो उससे भी फिर आपको पूरा लाभ नहीं होता, क्योंकि आजकल सोयाबीन चने में भी यूरिया खाद पड़ना शुरू हो गई। जहाँ पे यूरिया खाद लगी है वहाँ पे जाके अनाज का, फसलों का, फलों का सर्वनाश होता जा रहा है। इनमें रोग के कीटाणु बढ़ते जा रहे हैं। परंतु यदि आप सोयाबीन को ताज़ा दूध बना के पीते हैं, दही जमा के दही खाते हैं या कड़ी ताज़ी बना के खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो आपको लोहे की भैंस का दूध नहीं फ़ायदा करेगा उससे 10 गुना फ़ायदा ये सोयाबीन का दूध करेगा। अब आपने एक बात और देखी होगी कि जो भी आपको ये दूध मिलता है इस दूध में फैट नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। और जिस दूध के अंदर फैट नहीं है वो आपको लाभ नहीं देगा। हमेशा जिसमें फैट होगी वही आपको लाभ देगा, जिसकी फैट निकलेगी वो लाभ नहीं देता। आज हमें दूध बनाने का एक नहीं अनेकों तरीके हैं और यदि आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो आप गाय भी रख सकते हैं, बकरी भी रख सकते हैं। बकरी और गाय के दूध से जितना आप लाभ उठा सकते हैं इतना और किसी भी वस्तु से लाभ नहीं उठा सकते। अब बकरी के लिए तो आपको सारी 4 फुट जगह चाहिए और इसकी खुराक का सिर्फ आपको 1 किलो अनाज चाहिए रोज़ का। 1 किलो अनाज में बकरी जो है अपना गुजारा कर लेती है और कम से कम आधा घंटा उसको जहाँ बांध रखी है वहाँ से खोल के इसको घुमाना पड़ेगा। और बकरी के अंदर की विशेषता है कि ये जैसे थन में भरती दूध उसी टाइम निकाल लेते हैं, तो आप दिन में 10 बार भी निकालेंगे तो भी दूध में कमी नहीं आएगी, दूध बढ़ता ही जाएगा। परंतु यदि आप सुबह शाम 2 ही टाइम निकालते हैं तो इसका भी दूध फिर कम हो जाता है। और बकरी का दूध बढ़ाने के लिए चना, सोयाबीन, मूंग मोठ,
जितना आप इसको खिलाएंगे, यदि आपने आज इसको 20 रुपए का नाज खिला दिया तो उसको वो 40 रुपए का वापस करेगी दूध के रूप में। बकरी ब्याने के बाद 6 महीने तक भरपूर दूध देती है और ब्याने के 3 महीने बाद ये फिर दोबारा गाभिन हो जाती है और 6 महीने में बच्चा फिर दे देती है। जब 3 महीने गाभिन हो जाए तो इसको छोड़ देना चाहिए। फिर बकरी जो आपकी कम से कम 15 से 20 साल तक आपको दूध देती रहेगी। मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। हाँ, मेरा नाम मगन चंद यादव, मैं आगरा का निवासी हूँ और काफ़ी दिन से मैं मतलब पेट की बीमारी और डायबिटीज़ और उसके अन्य व्यवस्थाएं जो मेरे शरीर की बिगड़ी हुई थी, मैं अंग्रेज़ी दवाई करते करते थक गया। करीबन 10 साल से मैं इस रोग को भुगत रहा था। आखिर में टीवी के माध्यम से मुझे स्वामी जी का पता चला, उसके बारे में फिर मैं यहाँ आया। जब उन्होंने नवस देखा, मुझे बताया कि ये परेशानी है और इसलिए ऐसे को क्यों नहीं ठीक करते हो, तो मेरे साहब में इसी आशा से आपकी शरण में आया हूँ और मैंने दवा ली और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है मुकेश मौर्य जी हैं, 22 वर्ष की उम्र है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बात कर रहे हैं। बताते हैं कि इनके सीने में दाहिनी तरफ बहुत तेज़ी से दर्द होता है और कभी कभार धीरे धीरे भी दर्द होता है, यानी मध्यम दर्द भी होता है। दर्द कभी भी हो जाता है, इसकी कोई एक समय निर्धारित नहीं है कब दर्द हो जाए। कभी कभी आधे सीने में भी दर्द होता है। सीटी स्कैन, ईसीजी, इको, एक्सरा सब चीज़ें करवा रखी हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड तक किया हुआ है, 4 डॉक्टर्स को दिखाया हुआ है, लेकिन कोई आराम नहीं है। देखिए, गैस ना तो एक्सरे में आती, ना एमआरआई में आती, ना सीटी स्कैन में आती। अब जो आजकल डॉक्टर है, इन्होंने सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ रखी हैं, प्रैक्टिकल इनका नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है। दर्द आपको वहाँ पे तभी होगा जब गैस रुकेगी, और गैस को आप किसी भी चीज़ से पकड़ नहीं सकते। सिर्फ एक नाड़ी ज्ञान ऐसा है जो कि गैस को स्किंटों के हिसाब से पकड़ता है। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन मेरे आश्रम में आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर में पाई जाएंगे, सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ जो नुक्स पड़ा सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाई आप नियम से खाएँगे, परहेज करेंगे, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपकी दाहिनी साइड का जो सीने का दर्द था बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है हमें, इनका नाम है साहिल, पंजाब से बात कर रहे हैं, 17 वर्ष की उम्र है। माथे और चेहरे पर छोटे छोटे दाने बहुत सारे हैं, लाल रंग के दाने हैं और इनके बाल भी काफ़ी सफ़ेद हो चुके हैं और इन्होंने कई बार ये प्रश्न पूछा है। आज इनके प्रश्न का नंबर आया है। जी गुरु जी। देखिए, जब हमारे खून के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो दाने निकलते हैं, और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक आपको पैसा तो खूब लूट लेंगे परंतु इस रोग से मुक्त नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें आके आपने कुछ नहीं बताना, ना कागज पत्तर लाना,
यहाँ का नियम है कि बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप अपना नाड़ी परीक्षण करवाएं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे फोड़ा फुंसी है उसमें कम से कम 20% का आराम जरूर मिलेगा जी। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और नायला जी बात कर रही हैं। 21 वर्ष की उम्र है और लूज़ मोशन की बहुत ज़्यादा समस्या है और बार बार जब वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं तो ढंग से ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह से वो निकल चुका है और बार बार महसूस होता है कि अब और आना है, लेकिन वो आता नहीं है। देखिए, यदि आप गाय का दूध आपको मिल जाए तो गाय के दूध को गर्म करके ठंडा कर लें। जब उंगली बर्दाश्त करने काबिल ठंडा हो जाए तो उसमें एक पका हुआ नींबू पीले रंग का, उसका रस पूरा डाल दें 200 ग्राम दूध में और उसको एक ही सांस में पी लेना। तो आपका जो पेट है वो बड़ा अच्छा साफ़ होगा और बंदी हुई लैट्रिन आएगी और जो आप सोचते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ वो बिल्कुल तसल्ली बख्श साफ होगा। परंतु ये क्रिया आपको 3-4 दिन लगातार करनी पड़ेगी, तब आपको आराम मिलेगा। और कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों के कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।